नाजरीन, यूनिवर्स की सबसे खतरनाक घड़ी जब दुनिया न्यूक्लियर जंग से बाल बाल बची। तसव्वुर करें, एक लम्हा, एक फैसला और पूरी इंसानियत सफाए हस्ती से मिट सकती थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा हकीकी वाकया है जो तारीख के औराक में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से दर्ज है। अक्टूबर 1962 में दुनिया इस कदर कशीदा हो चुकी थी कि अमरीकी और सोवियत यूनियन, दो आलमी ताकतें, बस एक बटन के फासले पर थीं, न्यूक्लियर जंग के। वर्ल्ड फाइल्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये वो दौर था जब दूसरी जंग अजीम के जख्म अभी भरे नहीं थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम इंसानियत के लिए बदतरीन मिसाइल बन चुके थे। लेकिन सच ये है कि इन हमलों के बाद दुनिया में सिर्फ एक ताकत नहीं रही थी, सोवियत यूनियन भी न्यूक्लियर ताकत बन चुका था और अब दुनिया एक नए खतरनाक तवाज़न में जुड़ रही थी, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। दोनों ममालिक ने अपने न्यूक्लियर हथियार हर वक्त तैयार हालात में रखे हुए थे। जंग की सूरत में एक लम्हे की देर के बगैर जवाब दिया जाना था। अमेरिका ने अपने हथियार यूरोप के ममालिक जैसे इटली और तुर्की में नस्ब कर दिए ताकि सोवियत यूनियन को करीब से निशाना बनाया जा सके। लेकिन जब ये खबर मॉस्को पहुंची तो सोवियत क़यादत ने भी एक फैसला किया। वो भी अमेरिका के करीब अपना न्यूक्लियर असर बढ़ाएगा और इसके लिए मुंतखब किया गया क्यूबा, जो अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। क्यूबा उस वक्त एक कम्युनिस्ट मुल्क था जहां सदर फेडरल कास्टूर की हुकूमत थी। सोवियत यूनियन ने खुफिया तौर पर क्यूबा में अपने बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करने शुरू कर दिए। सब कुछ इतना राजदारी से हो रहा था कि दुनिया को इसकी खबर तक ना हुई। लेकिन अमेरिकी खुफिया इदारों को कुछ शक हुआ। फिर एक दिन यूं दो जासूस तैयारे ने आसमान से ऐसी तस्वीरें उतारी जिन्होंने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, इन तस्वीर में साफ दिखाई दिया कि क्यूबा में सोवियत मिसाइल लॉन्च साइट्स तैयार हो चुकी हैं। ये खबर अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी पर बिजली बनकर गिरी। इन्होंने फौरी तौर पर क्यूबा पर फिजाई हमले और इनके बाद हमला करके क्यूबा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा बनाया। मगर ये कदम दरअसल सोवियत यूनियन के खिलाफ खुली जंग के मुतरादिफ होता और फिर शुरू होती एक ऐसी जंग जो शायद दुनिया की आखिरी जंग साबित होती। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी खामोश नहीं बैठा था। इन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को हुक्म दिया कि वो अमेरिका के करीब तैनात हो जाएं और अगर जंग छिड़ती है तो बगैर किसी इजाजत के हमला करें। सबमरीन की एक ऐसी रूसी अबदूस जो कैरिबियन समुद्र की गहराई में छुपी बैठी B-59 यही आती है। इस अबदूस का मॉस्को से रेडियो राब्ता खत्म हो चुका था। जब अमेरिकी नेवी को शक हुआ कि कोई सबमरीन छुपी हुई है तो इन्होंने सिंगल टैप पानी में फेंके, जो कि असल में एक तरफ की वार्निंग होती है लेकिन तबाहकिन भी हो सकती है। तान समझा कि जंग शुरू हो चुकी है। इसके पास मुकम्मल इख्तियार था कि वो न्यूक्लियर टॉर्पेडो B-59 इन हमलों से लॉन्च करते। लेकिन न्यूक्लियर हमले के लिए सबमरीन में मौजूद 3 अफसरान की मुत्तफका राय लाजिम थी। 2 अफसरान हमले के हक में थे, मगर एक अफसर वसीली आर्कोव वो वाहिद इंसान थे जो इस हमले इंसानियत को बचाने के हक में खड़े हुए। इन्होंने दलील दी कि हमारे पास तस्दीक नहीं है कि जंग शुरू हो चुकी है, हम सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन शायद एक गलतफहमी हो। कई मिनटों की शदीद बहस के बाद इनकी बात मानी गई और सबमरीन को सतह पर लाकर मॉस्को से राब्ता करने का फैसला किया गया। ये वही लम्हा था जिसने दुनिया को मुकम्मल तबाही से बचाया। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर और सोवियत सदर निकिता क्रुश्चेव के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात हुए। एक डील हुई, सोवियत यूनियन क्यूबा से अपने मिसाइल हटा लेगा और बदले में अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। लेकिन साथ ही एक खुफिया शर्तिया ये भी मानी गई कि अमेरिका तुर्की और इटली से भी अपने न्यूक्लियर हथियार हटा लेगा। यूं ये 12 दिन का शदीद तनाव, जैसे आज हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, खत्म हुआ। तारीखदान आज भी कहते हैं कि अगर वसीली आर्कोव ने इस दिन न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की इजाजत दे दी होती तो आज ये दुनिया शायद वसी ना होती जैसे आज है। ये एक लम्हा था जो खामोशी से गुजर गया, मगर पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल का फैसला कर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।